सबसे पहले आप सबकी संदूकें चली जाएंगी। और बौद्धता की संदूक जाएगी आखिर में। चलिए, समय बर्बाद नहीं करते, आइए। तक मुनमुन का सवाल है, तो फिक्र मत कर, उसे तो ये ताराबाई ढूंढ ही लेगी। बेशक ढूंढ ले तू उसे, पर ढूंढ नहीं पाएगी तू उसे। मैंने कहा था ना ताराबाई, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है और आज तो दशहरा है, दौशमी है आज पाप के अंत का दिन है। तो तेरे इस कोठे का दहन होना आज तय है। मैंने ताराबाई के पहरेदारों को नशीले खजूर खिलाकर बेहोश कर दिया है और अपने कुछ आदमियों को बुलाया है इन संदूकों को बाहर ले जाने के लिए। पाप और पुण्य तारा को मत सिखा तू रसिया। आज तक ताराबाई इस कोठे में जीतती आई है और आज भी तू देख लेना, यहाँ तेरे पैरों के घुंघरुओं का संगीत रुकेगा और वहां वो लड़की ताराबाई के सामने उसके पैरों में होगी। सुन, मैं उन लड़कियों को गाड़ी तक छोड़ के आता हूँ, फिर आप लोगों को यहाँ से निकालूंगा। देखूंगी, जरूर देखूंगी, पर तेरी जीत नहीं, तेरी हार। और तेरी हार की खुशी में ये रसिया एक ऐसा नाच नाचेगी कि उसके पैरों के घुंघरू से संगीत नहीं बल्कि चिंगारी निकलेगी। एक ऐसी चिंगारी जो तेरे शीश महल को जलाकर राख कर देगी। अच्छा, तो फिर ख्याल रखना कि ये आग कहीं तेरा दामन ना जला दे। कहीं ऐसा ना हो कि इस दिल की आग में तेरी सुंदरता ही जल जाए। क्योंकि क्या है ना कि बदसूरती की जगह ना तो ताराबाई के कोठे में है और ना ही बाहरी दुनिया में। तुझे अपने अंदर के शैतान पर भरोसा है ना, तो मुझे मेरे मां दुर्गा पे भरोसा है। तो आज देख ही लेते हैं कि किसका भरोसा जीतता है। भगवान पर भरोसा तो इंसान करते हैं और यहाँ हीरा मंडी की भगवान खुद ताराबाई है। तो चल आज देख ही लेते हैं कि तेरी दो आंखों के तीर चलते हैं या ताराबाई की एक आंख का निशाना।
तारा भाई कहाँ जा रही हैं? माना कि महफिल रसिया भाई सजा रही हैं, लेकिन महफिल तो आपकी है ना तारा भाई। और आपके बिना रोशन रहेगी क्या ये महफिल? मेजबान के बिना मेहमानों की कद्र होती है क्या कभी तारा भाई? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन ये पूरा कोठा हमारा है, तो हमें तो इसका कोना कोना रोशन करना पड़ता है। मतलब आप हमारा कहा नहीं मानेंगे? ऐसे अतिथि सत्कार होता है आपके यहाँ तारा भाई। अतिथि? आप बांग्ला भाषा बोलते हैं? अब तारा भाई सिर्फ बंगाली ही नहीं, हम तो 12 भाषा बोल सकते हैं, और सबसे ज्यादा अच्छी भाषा हम प्यार की बोलते हैं। और वैसे भी ये जो हीरे मोती हम लुटाते रहते हैं, वो कोई भाषा समझते हैं क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन एक बात बताइए, इतनी अच्छी बांग्ला भाषा आपने सीखी कहाँ से? यही कलकत्ता आते हुए रास्ते में। अब देखिए, नुमाइश का हीरा तुल्सानिया सल्तनत का ही होगा। तो थोड़ी बहुत यहाँ की बोली तो हमें सीखनी ही होगी ना, वरना क्या बाद में इशारों इशारों में हम बात करेंगे उससे। अब वो सब छोड़िए, ये बताइए कि कब दीदार करा रही हैं आप उनका? जल्दी ही हुजूर, बस इसीलिए आपकी इजाजत चाहती हूँ। मैं अभी उस बेशकीमती हीरे को आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। मैं बस अभी उसे लेकर आई। हुजूर। रुको! तारा भाई, जैसी हमारी गुफ्तगू हुई थी, आपको हीरे मोती देकर आपका सारा कबाड़ तुल्सानिया लिए जा रहे हैं। जरूर लेकर जाइए, पर ताराबाई के कोठे का भी एक उसूल है। कैसा उसूल? यहाँ से जो भी सामान जाता है वो ताराबाई की नजरों के सामने से जाता है, नजरों के नीचे से नहीं। बक्सा खोलो। बचाव के लिए मैंने आखिरी संदूक में पुरानी चीजें रखी थी, पर दूसरे संदूक में तो लड़कियां हैं। कुछ करना होगा, इससे पहले ताराबाई दूसरे संदूक की जांच करें। ताराबाई, उस संदूक की जांच करके आपने अपने उसूलों की लाज रख ली। अब इस संदूक की जांच ना करके हमारे नवाब साहब के गुस्से और उनकी इज्जत रख लीजिए ना। वो क्या है कि अगर नवाब साहब को पता चल गया कि आप उनके लिए जाने वाले सामान की जांच कर रही हैं, तो उसे वो अपनी तौहीन समझ बैठेंगे। और आप तो जानती हैं ना कैसे संकी दिमाग के हैं नवाब साहब, और इस बार अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा। और अगर कहीं गुस्से में वो ये नुमाइश छोड़कर चले गए तो पता नहीं क्या होगा। बाकी आप जो चाहें मैं दिखा दूं। बाबा,
त्रिलोचन काका को होश नहीं आना चाहिए। अगर उनको होश आ गया तो मेरा सच बाहर आ जाएगा और मुझे अनिरुद्ध कभी नहीं मिलेगा। कुछ करना होगा पापा। अंकल, काका ठीक तो है ना? मतलब ज्यादा चोट तो नहीं आई ना उन्हें? मुझे बहुत चिंता हो रही है। चोट काफी गहरी लगी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ये संदूक बड़ी है, आप दोनों इसमें आ जाएंगे। वनिता, तुमने सही कहा था। तुम्हारे पति बाबू जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। समय बर्बाद नहीं करते हैं। आइए। ये बादाम की कतरन और ये मीठी मीठी खुशबू कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। क्यों?